अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बन रही है हमारे किचन में बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कढ़ाई के लिए हमें एक मसाला तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 1 ही टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है, कुछ दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं और कोरिएंडर जाएगा इसके अंदर, साबुत कोरिएंडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, और हम इसको ग्राइंड करके साइड पे रख लेंगे। यहाँ 2 प्याज ले लिए हैं पैन के अंदर मैंने, और उसके बाद हम गोश्त डालेंगे। 600 ग्राम मेरे पास गोश्त था, वो मैं डालूंगी इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक कलर चेंज ना हो जाए, हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ग्रीन चिली जाएगी। 3 टमाटर यहाँ पे मैंने ले लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया है, वो डाले हैं मैंने इनको। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट का जाएगा, और मैंने यहाँ पे सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून डाला था। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच जो है मैंने हल्दी का डाला है। यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसका ढक्कन बंद करके इसको रख दिया है, ताकि इसके जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, और इसके अंदर मैंने 1 लीटर जो है, ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी डाल दिया था, और इसको मैं रख दूँगी दोबारा से पकने के लिए। जी, मैंने इसको प्रेशर कुकर नहीं लगाया, इसलिए 2 घंटे लगे इसको कुक होने में। ये कुक होने के 2 घंटे बाद ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई भी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे वही मसाला जो हमने स्टार्ट में रोस्ट किया था, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा कसूरी मेथी का, और ये मैंने जूलियन कटिंग कर ली थी ये जिंजर की, तो वो डालेंगे इसके अंदर। और एक जो चिली है वो मैंने डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और एक ये धनिया जाएगा इसके अंदर, फ्रेश कोरिएंडर जाएगा। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और जी, ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।